क्लास का समय हो चुका था। टीचर ने सुहो, सूजन और जुक्योंग को आकर सवाल हल करने के लिए कहा। सियोजून ने हाथ उठाया और पहले सूजन सुहो की ओर, फिर सुहो जुक्योंग की ओर देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। हर बार जुक्योंग टेस्ट में सिर्फ एक नंबर लाती थी, इसलिए जाहिर है उसे कुछ नहीं आता था। वो चाहती थी कि सुहो उसकी मदद करे, लेकिन सुहो ने उसे अनदेखा कर दिया। कुछ ही देर में सूजन और सुहो ने जवाब पूरा कर लिया और नीचे चले गए, पर जुक्योंग एक शब्द भी नहीं लिख पाई, सिर्फ टी तक ही बना पाई। टीचर पास आए और बोले कि सबके सवाल अलग अलग हैं, इसलिए दूसरों की कॉपी देखकर कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर सियोजून जोर से हंस पड़ा। टीचर ने उसे इतना हंसते देखा तो उसे भी सवाल का जवाब देने के लिए बुला लिया। जुक्योंग खुशी खुशी अपनी सीट पर लौट आई, लेकिन सियोजून भी जुक्योंग की तरह क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट था, इसलिए कुछ जवाब नहीं दे पाया। स्कूल के बाद जुक्योंग अपनी माँ की दुकान पर मदद करने गई। अचानक सियोजून अपनी माँ के साथ वहीं आ पहुंचा। जुक्योंग बिना मेकअप के थी, उसे देखकर वो घबरा गई। ये यहाँ क्यों आया? वो चाहती थी कि कोई उसे इस रूप में न देखे। जुक्योंग की माँ ने सियोजून को देखा और उसकी तारीफ की कि कितना हैंडसम है, और अपनी बेटी से उसका परिचय कराने की बात करने लगी। ये सुनते ही जुक्योंग इतनी घबरा गई कि सीधे बिस्तर पर कूद पड़ी, और वजन ज्यादा होने के कारण बिस्तर टूट गया। वो सबसे एलिगेंट पोज में उठी और सबके सामने खड़ी हो गई। सियोजून ने गौर से देखा तो पहचान गया कि ये जुक्योंग है। असल में उनकी माँ कई सालों से करीबी दोस्त थी। सियोजून मजेमजे में जुक्योंग की 99 तस्वीरें खींचने लगा। जुक्योंग तंग आ गई और माँ से घर जाने की इजाजत मांगी। माँ ने कहा, ऐसे चेहरे के साथ रात में निकलोगी तो लोगों को डरा दोगी, पहले चेहरा धो लो। पर सियोजून तब भी उसकी फोटो लिए बैठा रहा। क्लासमेट्स को सच न पता चले इसलिए जुक्योंग ने फिर से मेकअप कर लिया। सियोजून की माँ ने पूछा कि क्या वो दोनों क्लासमेट्स हैं, और बोली कि उनकी दोस्ती तो जरूर गहरी होगी। जुक्योंग बस चुप रही। जुक्योंग की माँ ने कहा, अब सब ठीक रहेगा, यहाँ तक कि उसने सियोजून को डिनर के लिए घर बुला लिया। जुक्योंग ने जल्दी से कहा कि उसे कल क्रैम स्कूल जाना है, पर सियोजून ने तुरंत राज खोल दिया कि कल तो जुक्योंग किसी गेट टुगेदर में जाएगी। ये सुनकर माँ ने जुक्योंग को डांट दिया। इसी बीच सियोजून की माँ ने जुक्योंग की तारीफ की कि वो कितनी मैच्योर है, और कहा कि उसका बेटा तो हमेशा मोटर बाइक चलाता रहता है। जुक्योंग को मौका मिल गया। उसने बताया कि सियोजून तो हर रोज बाइक चलाता है और बहुत तेज चलाता है, एक बार तो उसे टक्कर भी मारने वाला था। सियोजून माँ को कुछ कहने ही वाला था कि जुक्योंग ने उसे पीछे धकेल दिया और बातें जारी रखी। सियोजून की माँ ने जुक्योंग से कहा, अगर तुमने सियोजून को बाइक चलाते देखा तो मुझे जरूर बताना। जुक्योंग बोली, मिशन पूरा करूंगी। अगले दिन मौका मिला। जुक्योंग ने तुरंत फोन निकालकर फोटो खींच ली। सियोजून ने ये देखा तो उसने पिछली रात की तस्वीरें निकालकर धमकी दी कि अगर उसने उसकी फोटो डिलीट नहीं की तो वो सारी तस्वीरें क्लास में दिखा देगा। दोनों की भागदौड़ का ये मजेदार सीन सुहो ने देख लिया। बाद में सुहो ने जुक्योंग को कहा कि फालतू परेशानियां करना बंद करे और समय हो तो एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करे। ब्रेक के समय जुक्योंग ने देखा कि सियोजून और उसके दोस्त मोबाइल देख रहे हैं। उसे लगा कि उसकी फोटो लीक हो गई है। उसने सियोजून की बाइक की चाबी देखी, बिना कुछ सोचे उठा ली और भाग गई। सियोजून दौड़कर पीछे आया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। इसी समय सुहो भी बाहर आ गया। अब जुक्योंग की दोनों बाहें दो अलग अलग हाथों में थी, एक तरफ सियोजून, दूसरी तरफ सुहो। जुक्योंग ने पहले सियोजून को, फिर सुहो को देखा, फिर गुस्से में दोनों से हाथ छुड़ाकर बोली कि पिछली बार जैसी लड़ाई अब नहीं चाहती। उसने चाबी लौटाई और सुहो से भी जाने को कहा, फिर दोनों को धक्का देकर चली गई। परीक्षा खत्म होने के बाद सब लोग कराओके गए। सब नाच गा रहे थे, बस सुहो चुप बैठा था। तभी उसकी नजर जुक्योंग की सफेद जांघों पर पड़ी। वो असहज हो गया और जल्दी से एक तकिया उसकी जांघों पर रख दिया। जुक्योंग वॉशरूम गई तो पास के कमरे से गाने की आवाज आई। झांक कर देखा तो वहाँ सियोजून की मोटर बाइक खड़ी थी। गुस्से में उसने बाइक को जोर जोर से किक करना शुरू किया, पर तभी सियोजून बाहर आ गया। उसने पूछा, क्या कर रही हो? जुक्योंग बोली, मैंने कुछ नहीं किया। सियोजून बोला, तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? तभी सुहो भी वहाँ पहुँच गया। दोनों के बीच झगड़ा न हो इसलिए जुक्योंग ने तुरंत सियोजून को खींचकर दूसरी तरफ ले गई। रास्ते में उन्हें गुंडों का एक ग्रुप मिला। जुक्योंग को याद आया कि पिछली बार यही लोग सियोजून को पीट चुके हैं। सियोजून ने कहा कि वो पहले भाग जाए,
पर जुक्योंग बोली कि भले ही उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, वो दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर उसने सियोजून का हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से ये दृश्य सूहो ने देख लिया और डर के मारे जुक्योंग के पीछे दौड़ा कि कहीं उसे कुछ न हो। जुक्योंग और सियोजून गुंडों से बचकर निकल गए, लेकिन सूहो को उन गुंडों ने रोक लिया। उन्हें लगा कि सूहो को सियोजून ने भेजा है और लड़ाई शुरू हो गई। सूहो ने ताइक्वांडो सीखा था, इसलिए वो डरा नहीं, पर अकेले वो सबको नहीं संभाल पाया। गुंडों ने उसे काबू में कर लिया और एक पंच भी मारा। दूसरा पंच लगने ही वाला था कि पुलिस आ गई और मामला शांत हो गया। दूसरी तरफ जुक्योंग सियोजून की बाइक से घर लौट रही थी। कुछ देर बाद सियोजून उसे कॉमिक बुक स्टोर ले गया और वहां उन्हें सूहो भी मिल गया। दोनों को साथ देखकर जुक्योंग को अजीब सा लगा। उसने सोचा शायद ये दोनों पिछले जन्म में पति पत्नी रहे होंगे। साइंस लैब क्लास में सूहो ने जुक्योंग को पास बैठने को कहा। उसने पहले उसे मैंगो जूस दिया, फिर स्ट्रॉबेरी जूस भी। जुक्योंग को समझ नहीं आया कि सूहो क्या कर रहा है, लेकिन उसने मुस्कुराकर ले लिया। क्लास में जुक्योंग स्ट्रॉबेरी जूस पकड़े सूहो को देखती रही। उसकी हैंडसम शक्ल देखकर वो अनजाने में मुस्कुरा उठी। लंच टाइम पर सियोजून सीधे उसके पास बैठ गया। जुक्योंग ने कहा कि उससे दूर बैठो। सियोजून बोला कि इसको छोड़कर बाकी हर बात मान सकता है। फिर उसने जुक्योंग का पसंदीदा फ्राइड पोर्क उठाकर खा लिया। जुक्योंग गुस्सा हो गई। सियोजून ने ताली बजाई और अगले ही पल 2 बड़े प्लेट फ्राइड मीट उसके सामने रख दिए। कुछ स्टूडेंट्स ने ये सीन मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। जुक्योंग ने चाबी लौटाई, लेकिन सियोजून बोला कि कोई फायदा नहीं क्योंकि उसने बाइक पहले ही उसके घर के सामने पार्क कर दी है। ये सुनकर जुक्योंग चौंक गई। सियोजून नाराज था पर खुलकर गुस्सा नहीं दिखा पाया। बाद में जब जुक्योंग टॉयलेट गई तो उसके पीछे लंबा टॉयलेट पेपर खींच रहा था। ये देखकर सियोजून ने उस पर पैर रख दिया और मजाक किया, लॉन्गटेल बंदर। जुक्योंग बहुत शर्मिंदा हुई और जल्दी से पेपर समेट लिया। इसी वक्त एक क्लासमेट उससे टकरा गया। सब लोग चीयर करने लगे। सूहो ने भी ये सीन देखा। जुक्योंग ने तुरंत रिएक्ट करते हुए सियोजून को धक्का दिया और कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर वो शम से भाग गई। शाम को जुक्योंग को सूहो का फोन आया। दोनों ने बास्केटबॉल कोर्ट में मिलने का प्लान बनाया। जुक्योंग बहुत खुश हुई। आईने में खुद को देखा तो अपनी ही खूबसूरती पर हैरान रह गई। उसने खूबसूरत मेकअप किया और बाहर निकली। वो दोनों बिल्ली के साथ खेले, बास्केटबॉल खेला और साथ साथ सड़क पर घूमे। उनके बीच की नजदीकियां तेजी से बढ़ी। अगले दिन स्कूल में जुक्योंग ने देखा कि कुछ लोग एक लड़की को तंग कर रहे हैं। वो लड़की बिल्कुल उसकी तरह थी। ये देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। दोपहर तक भी वो लड़की परेशान की जा रही थी, तो जुक्योंग ने उन गुंडों पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी। वो इस बुरे व्यवहार को रोकना चाहती थी। किसी के आने की आहट पाकर वो लड़की भाग गई। जुक्योंग भी उसके पीछे दौड़ी। गुंडों ने जाते जाते जुक्योंग को भी गालियां दी। सूजन ये सुन नहीं पाई और उसने उन्हें सख्त चेतावनी दी, आगे से बोलचाल में सावधानी रखना।